पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पंचायती राज। आज तो आप बोलोगे मैम आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज तो हमारे लेवल के, हमारे जो गांव के लेवल पर जो बात हो रही है ये तो हम जानते हैं, हमारे गांव में भी तो पंचायत है, तो ये तो हमें बहुत कुछ सिखाएगी और हमें तो बहुत सारी चीजें पता भी हैं। तो अब इसी खुशी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पंचायती राज। अगर हम लोग पीछे की हिस्ट्री जाने कि आप लोग पहले के जमाने में भी ये सब चीजें स्थानीय स्तर पर कोई सरकारें होती थी या फिर स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा लीडर होता था जो कि लोकल अफेयर्स यानी कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता था या फिर कुछ करता था। आप लोग इस चीज को जानोगे, ध्यान से सुनो। अगर हम आप लोगों को वैदिक पीरियड की बात बताएं, आप लोगों को वैदिक पीरियड की बात बताएं या फिर बुद्धिज्म की बात बताएं, उसके बाद आप लोग देखोगे कि अगर आप लोगों को मैं मौर्यन एम्पायर की बात बताती हूँ, मौर्यन पीरियड की बात बताती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समितियां देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलती थी? समितियां देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर क्या होता था, ग्राम स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर कोई ना कोई ऐसी समिति होती थी जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनती थी और सॉल्व करती थी। अगर प्रॉब्लम को सुनती या सॉल्व नहीं करती थी तो कुछ ना कुछ वहां पर जो लोगों के लिए काम था वो तो करवाते थे। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हो, अगर आप लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोग जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम इन 1883 की बात करते हैं, 1883 की बात अगर हम करें तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस बोला जाता था लॉर्ड रिपन को। इसको बोला जाता था लॉर्ड रिपन को। क्या बोला जाता था? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस बोला जाता था, यानी कि स्थानीय स्तर के पिता बोले जाते थे लॉर्ड रिपन। और ये जो स्टेटमेंट, ये जो 1883 में क्या किया गया था, मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोज की गई। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आती है? अब अगर आप लोग इससे आगे की बात करते हो, तो अगर आप लोग 1909 के एक्ट की बात करते हो, 1919 की बात करते हो या फिर 1935 के एक्ट की बात करते हो, इन सभी में आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा। स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती हैं, इन एक्ट के दौरान आप लोगों को देखने को मिलेगा इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं स्थानीय स्तर पर जहां पर ये एक्ट में शामिल किए गए। अगर आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री जान चुके हो कि वैदिक पीरियड में, बुद्धिज्म पीरियड में, या फिर आप लोग देखते हो कि मौर्यन पीरियड में, मौर्यन एम्पायर में भी पंचायत समिति या फिर समितियां होती थी जो कि स्थानीय स्तर के जो लोगों की प्रॉब्लम है वो सोल्व करती थी। इतनी बात समझ आती है? अगर आप लोग अगर कोई आपसे यूपीएससी मेन में अगर क्वेश्चन आ, यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन हो जाएगा, तो आप लोगों को जवाब देना है लॉर्ड रिपन। और वो कब था? इन 1883 में। अभी भी है, लेकिन ये सब चीजें कब की गई? इन 1883 में। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की भी अगर आप लोग बात करते हो, 1909, 1990 और 1935 में भी ये एक्ट्स थे जहां पर आप लोगों की स्थानीय स्तर पर बातें की गई हैं। क्या यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री समझ आई पंचायत समिति की? अब मजे ही मजे हैं, क्योंकि यही तो हिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी थी। आगे तो आप सभी को आता ही है। क्या आता है? अब जानते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स। ठीक है, ये क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो मैनेजमेंट है, वो समूह है जो लोकल अफेयर्स को क्या करता है? रिजॉल्व करता है। इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स क्या करता है? मैनेज करता है। और इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो स्थानीय सरकार होती है, उनको चुना जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, यानी कि जहां वहां के जो ग्रामों के लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उन्हीं से 2-3 प्रतिनिधि उठते हैं और
चुनाव में हिस्सा लेते हैं और जिनकी सबसे ज्यादा वोट होती है वो ग्राम पंचायत बना लेता है और उसका हेड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच। अब आपको समझ रहा है, यस मैम, ग्राम पंचायत तो सुनी सुनी लग रही है, सरपंच तो सुना सुना लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आगे इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को क्या जानना है। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर, मैं वही डायग्राम बना रही हूँ जो पहले भी आप लोगों की क्लासेस में बनाया है मैंने। वो क्या है कि मान के चलो ये दो स्तर थे। पहले तो क्या थे? दो स्तर थे। एक था सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोल देते थे केंद्रीय सरकार, जिसको हम लोग बोल देते थे केंद्रीय सरकार, जो कि सबसे बड़ी सरकार है, जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है, राष्ट्रीय तौर पर काम करती है। अगर हम दूसरी लेवल की सरकार देखते हैं वो होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं राज्य सरकार। क्या बोल देते हैं? राज्य सरकार। यहाँ ये 1947 तक, ये 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद दो ही लेवल की गवर्नमेंट बनी, दो ही स्तरों पर सरकारें बनी। वो थी, एक था हमारे पास केंद्रीय सरकार और दूसरा था हमारे पास राज्य स्तर पर राज्य सरकार। लेकिन जब हमारे पास एक टाइम आया जहां पर हमारे पास लोकली, यहाँ पर क्या आएगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्या आएगा? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्थानीय सरकार की बात करते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट है जो प्रचलन में आई वो आई इन 1993 में। 1993 में लोकल गवर्नमेंट जो है वो आई और यहाँ पर 1993 में अगर लोकल गवर्नमेंट को स्थापित किया गया, स्थानीय सरकार लाई गई, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए। अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट जब बनी, स्थानीय सरकार जब बनी, वो कब बनी? 1993 में बनी। अब जो स्थानीय सरकार बनी 1993 में, हमारे संविधान में संशोधन किए गए वो कौन कौन से संशोधन थे? वो थे 73rd अमेंडमेंट्स और 74th अमेंडमेंट्स। कौन कौन से थे? 73rd अमेंडमेंट्स और 74th अमेंडमेंट्स, ताकि स्थानीय स्तर पर भी अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको सुलझाया जा सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई दंगे ना बढ़े। इसीलिए यहाँ पर स्थानीय सरकार लाई गई। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आई तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो या फिर डायरी में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट्स और 74th अमेंडमेंट्स में क्या क्या पूछा गया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ जी, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि 73rd अमेंडमेंट्स में क्या कहा हुआ, 73rd अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीजें हुई। एक तो सबसे पहली बात, 73rd अमेंडमेंट्स जो है वो क्या है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मीनिंग होता है ग्राम लेवल पर, यानी कि ग्राम लेवल पर जो प्रशासन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गांव प्रशासन, आप लोग इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गांव प्रशासन। गांव प्रशासन की बात की गई कहां पर? 73rd अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप लोग इसको देखते हो तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को आर्टिकल दिखेगा। आर्टिकल जो है वो है 243 से लेकर 243 ओ तक। यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे तो आर्टिकल्स में स्थानीय सरकार के बारे में दिया गया है, गांव प्रशासन के बारे में दिया गया है। अगर आप लोग इसके शेड्यूल की अगर आप लोग बातें करते हो, शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां, आर्टिकल, अनुच्छेद, शेड्यूल, अनुसूचियां। अगर आप इसके शेड्यूल की बात करोगे तो यहाँ पर 9th शेड्यूल है। कितना शेड्यूल है? 9th शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टोटल सब्जेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे 29 विषय जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किए गए हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना। और इसमें आप लोगों का आता है पंचायती राज। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास आता है पंचायती राज। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आए?
73rd अमेंडमेंट्स में यही हमारे संविधान में यही संशोधन हुआ था जो मैंने आप लोगों की डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। अगर आप लोग बेटा जी ध्यान से पढ़ना, कोई भी चीज़ें मिस मत करना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दोबारा समझाऊं तो दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ, लेकिन इनको भूलना मत, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग यूपीएससी मेन में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप लोग स्टोरी तो बहुत चीज़ें लिख दोगे, लेकिन अगर आप लोगों ने फैक्चुअल चीज़ें नहीं डाली तो आपका मेन क्लियर नहीं होता है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को देखना है कि 73rd अमेंडमेंट्स में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम गांव प्रशासन की बात करते हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। और शेड्यूल कौन सा है? 9 है, यानी कि अनुसूची कौन सी है? 9 है, 9 है। टोटल सब्जेक्ट है 29, 29, और इसके अंडर में आती है पंचायती राज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 74th अमेंडमेंट, किसकी बात करते हैं? 74th अमेंडमेंट्स। 74th अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो हमारा 74वां संशोधन हुआ, अगर मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो 74वें संशोधन में आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या देखने को मिलेगा? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग बोलोगे शहरी प्रशासन। क्या बोलोगे? शहरी प्रशासन। आर्टिकल ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया है। और अगर 74th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप लोग आर्टिकल की बात करोगे, अगर आप लोग आर्टिकल की बात करोगे तो वो 243 पी से लेकर है 243 Z4 तक। यहाँ तक आप लोगों को चीजें बातें याद रखनी है कि आप लोगों का आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसके अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें करता है। उसके बाद अगर आप लोग शेड्यूल की बात करते हो, यानी कि अनुच्छेद की बात करते हो, तो शेड्यूल अगर आप लोग जानोगे तो वो है 9, वो भी क्या है? 9th ए पार्ट है। कौन सा है? 9th ए क्या पार्ट अगर आप लोग बोल सकते हो। और इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स इसमें दिखाई देंगे आप लोगों को 18। कितने दिखाई देंगे? 18। जितने भी कुल विषय कितने हैं? 18 ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में है, और 29 सब्जेक्ट जो है आप लोगों के रूरल यानी कि गांव प्रशासन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चीजें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना, लिख लेना। मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत बार ये चीजें आई हुई हैं जो आप लोग को यूपीएससी मेन में भी मदद करेगी जीएस 2 के पेपर में, और उसके साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी क्या है? बेस्ट। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई तो अब हम चल सकते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होती है। अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं, अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा क्या होती है? ऑल पर्सन हु आर 18 year old एंड राइट टू वोट का जिसको अधिकार है, वो आप लोगों को ग्राम सभा के लोगों को मानते हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो लोग जो 18 प्लस है, 18 से आगे जो उनकी एज गई हुई है, 18 से ऊपर जिनकी एज है, वो ग्राम सभा के मेंबर है, और उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो वो किनके मेंबर बन जाते हैं? ग्राम सभा के कहलाते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। क्या ये इतनी बात आप लोगों को समझ आई? सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा यही है कि जितने ऑल पर्सन इन क्या बोल सकते थे इसको, हाँ, जितने भी लोग जो है वो स्थानीय स्तर पर हैं और 18 प्लस हैं, 18 से ज्यादा उनकी उम्र है और मत देने का अधिकार उनके पास है, तो उनको क्या बोला जाता है? ग्राम सभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम सभा, या फिर ग्राम सभा के मेंबर्स उनको बोला जाता है। और अगर आप लोग ग्राम पंचायत की बात करते हो, तो ग्राम पंचायत बनता है हमारे पास सरपंच से बनता है और सरपंच से बनता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आप बोलोगे मैम ग्राम पंचायत और ये सरपंच तो हमें समझ आ रहा है, जो हमारे पास रूरल एरिया में जो हमारे पास जो सरपंच है, जो इलेक्ट होके आए, उसको हम लोग सरपंच बोल रहे हैं। लेकिन ये पंच क्या है मैम, ये समझ नहीं आया।
जितने वार्ड से प्रतिनिधि उठते हैं, जितने वार्ड से प्रतिनिधि उठते हैं, वार्ड 1, 2 और 3, यहाँ से जो प्रतिनिधि आते हैं इनको बोला जाता है पंच। अब जब इनमें से इलेक्ट होकर एक बंदा जो है, एक इंसान जो है वो इलेक्शन जीत जाता है और वो क्या बनता है, सरपंच। क्या बनता है, सरपंच। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ग्राम पंचायत जो है वो अपने काम का स्पष्टीकरण कहाँ देगी, ग्राम सभा में देगी। ग्राम पंचायत लोगों के लिए काम कर रही है, स्थानीय स्तर पर काम कर रही है, तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ डिस्प्यूट होते हैं, तो ग्राम पंचायत ही उस चीज को सुलझाएगी, सरपंच जो है वो उस चीज को सुलझाएंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आई? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। सबसे छोटा होता है पंच, उसके बाद आता है सरपंच। सरपंच, सरपंच के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्रेटरी। कौन देखने को मिलेगा, सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी है हमारा, किस चीज का सेक्रेटरी है, ग्राम पंचायत का भी सेक्रेटरी है और ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी को हम लोग बोल देते हैं सचिव, जो कि इलेक्ट नहीं होगा, जो कि इलेक्ट नहीं होगा, उसको अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी को हमेशा अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। ये बात आप लोगों को याद रखनी है और ये क्वेश्चन मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ओके, आप लोग इस चीज को, अगर आप लोग को ग्राम पंचायत और ग्राम सभा समझ आ चुके हैं, आप लोगों को पता चल चुका है ये क्या है, देन फिर अब हम चलते हैं पंचायत लेवल पर। लेवल्स ऑफ पंचायत अब आप लोग देखोगे कि स्थानीय स्तर पर कितनी तरह की पंचायत आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, देखिए, अगर हम यहाँ पर लेवल्स ऑफ पंचायत की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर लेवल्स ऑफ पंचायत की बातें करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे होता है पंचायत। कौन होता है, पंचायत। उसके बाद होता है ब्लॉक या फिर जनपद या फिर जनपद समिति, और उसके बाद होता है जिला परिषद। क्या होता है, जिला परिषद, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी आप लोग उसको बोल सकते हो। अगर आप लोग, हाँ, डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद ही आप लोग अभी लिख लीजिए। अब मैं यहीं पर एक और मैप बना रही हूं जिसमें आप लोगों को पता चलेगा लोकल लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और एक और डायग्राम मैं यहाँ पर आप लोगों का बना रही हूँ, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि सबसे बड़े हैं, उच्च उपाधि है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर, सीनियर, जूनियर कोऑर्डिनेटर आप लोग बोल सकते हो, और उसके बाद आते हैं टीचर्स। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, जो मैंने ये 3 बॉक्स आप लोगों के लिए बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं, ध्यान से सुनो। पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। स्कूल में आप लोग गए ही हो, जा चुके हो, अभी तो 12th हो चुकी है आप लोग, अभी स्कूल में जाने का तो है नहीं, लेकिन आप लोग कभी ना कभी स्कूल गए। लेकिन आप लोगों ने अब क्या चीजें नोट करनी है, आपने नोट किया होगा जो हमारे स्कूल का जो सबसे बड़े हेड होते हैं, जो पूरे स्कूल को संभालते हैं, वो कौन है हमारे पास, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, जो कि सबसे हाईली अथॉरिटी मानी जाती है, हाई अथॉरिटी मानी जाती है, सुपर पावर होती है उनके पास बहुत ज्यादा। अब अगर आप लोग प्रिंसिपल मैम से अगर छोटे लेवल की बात करते हो तो वहां पर आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोऑर्डिनेटर। क्या रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रिंसिपल या फिर कोऑर्डिनेटर आपके वहां पर आ जाते हैं, जो प्रिंसिपल मैम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अब जो कोऑर्डिनेटर या फिर जो वाइस प्रिंसिपल है, जो टीचर्स को बताएगी, वो टीचर्स फॉलो करेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? फिर टीचर्स स्टूडेंट्स को बताएंगे, फिर स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो स्तर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको स्कूल में स्तर दिखाई दे गए तो आप लोगों को एक ग्राउंड में भी स्तर दिखाई देने लग जाएंगे। आप लोग अगर देखते हो शहरी प्रशासन में
या फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग देखना सबसे नीचे आता है लोकल लेवल, उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा कौन होता है ब्लॉक लेवल आता है, और उससे छोटा भी कौन सा होता है लोकल लेवल। कौन सा होता है लोकल लेवल। इसी तरह हम इसको बोल सकते हैं लोकल लेवल में क्या होती है पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल में क्या होती है जनपद या फिर ब्लॉक समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है जिला परिषद होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है जिला परिषद होता है। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है, ये बात आप लोगों को याद रखनी। यहाँ पर आप लोगों का फाइनली चैप्टर हो जाता है समाप्त, फिनिश। अब आप लोगों को घर पे जाके सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया या नहीं। 6th क्लास के एनसीईआरटी में आपको बहुत कम चीजें देखनी है। स्टार्ट ही पता कहाँ से की गई है, स्टार्टिंग की गई है पंचायती राज, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायती लेवल। लेकिन हमें क्या देखना था, सबसे पहले हिस्ट्री भी देखनी थी कि भी कहाँ कहाँ पर पहले पंचायत या फिर लोकल गाँव के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सरकारें होती थी। उसके बाद हमने देखा स्थानीय सरकार कब लाई गई देश आजाद होने के बाद। उसमें हमने देखा 1993 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए गए, हमारे संविधान में संशोधन किए गए 73rd अमेंडमेंट्स और 74th अमेंडमेंट्स, जिसमें 73rd में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई, 74th अमेंडमेंट्स में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई। उसके बाद हमने देखा ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लेवल्स ऑफ पंचायत, हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यहाँ पर अब आप लोगों का चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है और आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लोग वो भी बता सकते हो, यस मैम हमें लेक्चर पसंद आया है, आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो हम मिलते हैं अब कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।